दोस्तों नमस्कार। अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को बख्शने के मूड में नहीं है और क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मोदी के लिए मुसीबत बन गया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पूरे देश की उम्मीदें थीं कि भारतीय टीम फाइनल जीतेगी, तीसरा विश्व कप उसके हाथ में आएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने भारतीय टीम शिकस्त खा गई, पराजित हो गई। लेकिन उस पराजय का सारा ठीकरा इस देश के लोग फोड़ रहे नरेंद्र मोदी के सिर पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने ही नाम के स्टेडियम में अहमदाबाद में जाकर के बैठ गए थे, अमित शाह भी थे, और उस हुजूम में कोई पॉलिटिकल इवेंट करने की तैयारी थी, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए और देश के लोगों ने ट्विटर से लेकर के फेसबुक, व्हाट्सएप पर पनौती ट्रेंड किया। कल राहुल गांधी ने इस शब्द पर जोरदार मजे लिए। एक सभा में जब लोगों ने बोला नरेंद्र मोदी के बारे में कि वो पनौती हैं, तो उस समय तो राहुल गांधी मुस्कुरा करके ही बोले, पनौती, अच्छा खासा लड़के हमारे खेल रहे थे, जीत जाते, लेकिन वो पहुंच गए, पनौती ने हरवा दिया। ये तो इशारों में था, सीधे नाम नहीं लिया था राहुल गांधी ने। लेकिन शाम होते होते जब वो बाड़मेर पहुंचे तो एक कहानी सुनाई, एक बेहतरीन किस्सा, और वो किस्सा रोजमर्रा का, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ। राहुल गांधी ने सुनाया कि दो जेब कतरे कैसे जेब काटते हैं। एक ध्यान भटकाता है तो दूसरा जेब पर हाथ साफ करता है। राहुल गांधी ने सीधे अंबानी, अडानी और नरेंद्र मोदी को टारगेट करके कहा कि एक आता है टेलीविजन पर हिंदू मुसलमान करता है, विभाजन करता है, नफरत और घृणा की राजनीति फैलाता है, और दूसरा आपका जेब काटता है। और अडानी को सारा का सारा इस देश का पैसा दे दिया। उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया कि जो 15-16 अरबपतियों का पैसा माफ हुआ है, 14 लाख करोड़। राहुल गांधी कहते हैं कि यह पैसा किसका है? यह जीएसटी का पैसा है। यह जीएसटी कौन देता है? इस देश के सारे लोग, वो अंबानी अडानी भी देता है और एक किसान मजदूर भी देता है। लेकिन 16 उद्योगपतियों को 35,000 करोड़ रुपया जीएसटी का दे दिया गया। जो एनपीए था, जो कर्ज था उनका बैंकों में, वो कर्ज माफ कर दिया नरेंद्र मोदी ने। और फिर एक दूसरा मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने कि जो किसान है फसल बीमा कराते हैं, लेकिन अगर उनकी फसल नष्ट हो जाए, ज्यादा बारिश हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो उस फसल बीमे की रकम किसानों तक नहीं पहुंचती। किसान फोन करते हैं, पूछते हैं, और वो अपना बीमे की राशि को पाना चाहते हैं, लेकिन वो राशि नहीं मिलती। वो राशि 5,000 करोड़ रुपया भी अडानी के जेब में या उन 16 उद्योगपतियों के जेब में चला गया। सारे के सारे जो फायदा है वो नरेंद्र मोदी अडानी को दे रहे हैं। एयरपोर्ट बेच दिए, जयपुर का एयरपोर्ट मिल गया अडानी को। किसान बिल अडानी के लिए आए थे, लेकिन वो तो किसानों ने और कांग्रेस पार्टी ने खड़े होकर के उसके लिए प्रोटेस्ट किया। आपको याद होगा कि किसान दिल्ली की सरहदों पर 13 महीने बैठे रहे, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी को होश नहीं आया, उनको कोई चिंता नहीं थी, तब तक जब तक कि उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं आया। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में जो किसान हैं वो भी बैठे हुए थे, तब जाकर के नरेंद्र मोदी ने वो 3 काले कानून वापस किए, ये कहते हुए कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, मैं किसानों का भला करना चाहता था, लेकिन ये तो पूछा जाएगा कि हरियाणा से लेकर के और पंजाब तक जो अडानी के गोडाउन बन रहे थे, उसमें किसका हित था? किसानों का था क्या?
ये तैयारी पूरी थी उन किसानों की जमीनों को हड़प लेने की, अडानी के हाथ बेच देने की। और अडानी क्या करता, उन गोडाउन में फसल को रखता, जब सस्ती होती उस समय, क्योंकि एमएसपी की गारंटी नहीं है, तो वो सस्ते दर पर किसानों की फसल खरीद करके उसको स्टोर करता, और जब महंगी हो जाती, जब फसल महंगा हो जाता वो खाद्यान्न, तो वो मार्केट में आता है। और जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसकी जेब से वो आमदनी होती अडानी को। ये पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन किसानों ने मेहनत मशक्कत करके, अपना खून पसीना बहा करके, पुलिस की लाठियां खा करके, और गोदी मीडिया के उन शब्दों को झेल करके, जिसमें उनको खालिस्तानी तक कहा गया था, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया था, उन किसानों ने वो लड़ाई लड़ी, कांग्रेस पार्टी खड़ी रही, तो जाकर के वो 3 काले कानून वापस हुए। तो ये जो मोदी जी हैं, वो मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं पूंजीपतियों के लिए। लेकिन हम, माने राहुल गांधी कहते हैं कि हम इस देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के लिए। कांग्रेस की सरकार होगी, इनके लिए होगी। और जो नरेंद्र मोदी बात करते हैं टेलीविजन पर आकर के हिंदू मुसलमान की, वो क्या करते हैं? आपका ध्यान भटकाते हैं, महंगाई से ध्यान भटकाते हैं, बेरोजगारी से ध्यान भटकाते हैं, गरीबी से ध्यान भटकाते हैं, और हिंदू मुसलमान करते हैं, और पीछे से अडानी आकर के आपकी जेब काटता है। और वहीं पर राहुल गांधी कहते हैं कि क्रिकेट के मैदान में वो पहुंच गए थे, फिर से उन्होंने दोहराया और कहा कि पीएम का मतलब पनौती मोदी। ये कह करके जो जोरदार हमला किया है कि ये एक टेलीविजन पर आता है, एक अखबार में आता है, और दूसरा अपनी तिजोरी भरता है। ये जो खेल इस देश में चल रहा है, अब वो चलेगा नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी जो सरकार होगी, हमारी जो पार्टी है, वो गरीबों, मजदूरों, किसानों और छोटे व्यापारियों की सरकार होगी। हम अडानी के लिए काम नहीं करेंगे। और फिर एक बार फिर से अपने कोर एजेंडे पर राहुल गांधी आते हैं और वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी का चेहरा लेकर के आए थे। तो मैंने उन नरेंद्र मोदी से कहा पार्लियामेंट में कि आप ओबीसी हैं, दावा करते हैं, तो इस देश के ओबीसी के लिए कुछ काम कर दीजिए, उन्हें उनकी अपनी आबादी बता दीजिए, जाति जनगणना करा दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ओबीसी करीब करीब 50% हैं ये अनुमान से। लेकिन जरूरी ये है कि उनकी जाति की जनगणना हो, ताकि उनको अपनी आबादी के बारे में पता चल सके, उनको ये भी मालूम हो सके कि प्राकृतिक संसाधनों पर, देश की राष्ट्रीय संपदा पर किसकी कितनी भागीदारी है, कहां कौन कितना बैठा हुआ है, कौन कितनी मलाई खा रहा है और किसके हिस्से में कुछ भी नहीं जा रहा है। यह जानकारी होना चाहिए इस देश को। हमारी कितनी संख्या है, यह भी जानकारी होनी चाहिए इस देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे, और इसलिए नहीं करेंगे कि वो अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और ओबीसी, एससी, एसटी, दलितों और आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि ये जो 16 अरबपति हैं, जिनका कर्जा माफ हुआ है 14 लाख करोड़, उनमें से एक भी न तो दलित था, न एक भी आदिवासी है, और न एक भी ओबीसी है, न एक भी पिछड़ा है। वो यहां भी कहते हैं कि एक भी उसमें गरीब सवर्ण भी नहीं है। यानी ये नरेंद्र मोदी के अपने वो मित्र हैं जो उन्हें चंदा देते हैं, उन्हें हवाई जहाज में बिठाते हैं, जो उनकी ब्रांडिंग करते हैं, जो उन्हें टेलीविजन पर रात दिन दिखाते हैं, वो उनके पूंजीपति मित्र हैं। और ऐसे पूंजीपति जो इस देश में अपने उद्योग धंधों के मार्फत रोजगार जनरेट करना चाहते हैं,
भले ही लाभ हो, लाभ पर तो सब कुछ चलता ही है, लेकिन इस देश के लोगों को रोजगार सृजित करना, टैक्स देना और कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी सोशल वेलफेयर फंड देना, ये भी पूंजीपति करते हैं। लेकिन ऐसे पूंजीपतियों की तमाम उद्योग धंधों को चौपट कर दिया गया और अडानी जी की निगाह जिस पर पड़ जाए उस पर तो ईडी की भी छापेमारी हो सकती है। मुंबई से लेकर के और कलकत्ता तक ऐसी कई फर्में थीं जो अडानी जी की निगाह में पड़ गई तो फिर वो चली गई। ईडी की छापेमारी हुई और कुछ दिनों के बाद पता चला कि अडानी जी ने उसको खरीद लिया। ये खेल चल रहा है। इस खेल को ही राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जेब कतरों का खेल है। एक ध्यान भटकाता है टीवी पर आकर के और दूसरी आपकी पॉकेट साफ करता है। शुक्रिया, धन्यवाद।